अभी तक हमने देखा ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इस चैप्टर में हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक। पहले देखते हैं फाइनली ब्लॉक होता क्या है, फिर उसके यूज केसेस देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, ट्राई कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ट्राई के साथ कैच एंड फाइनली दोनों आएंगे या दोनों में से कोई एक आएगा। अगर हम कैच ना भी लिखें, सिर्फ फाइनली ब्लॉक लिखें, यह भी अलाउड है जावा में। ट्राई कैच फाइनली में फाइनली ब्लॉक आपका वो ब्लॉक है जो चलेगा ही चलेगा। इररिस्पेक्टिव आपका ट्राई ब्लॉक चले, इररिस्पेक्टिव आपको उधर एक्सेप्शन आए तो कैच ब्लॉक में जाए, फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कुछ कंडीशंस को छोड़ के, कुछ सिनारियोज को छोड़ के फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है। वो कौन से सिनारियोज हैं हम आगे देखेंगे। हमें फाइनली ब्लॉक की ज़रूरत कब कब पड़ती है, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा आ रहा है चंक्स में, यानी कि यूज़र ने 2-3 फॉर्म अलग अलग भरे, वो थोड़ा थोड़ा करके डेटा आपके पास आ रहा है। आप उसे स्टोर करा रहे हो एक टेम्परेरी फाइल में। जब डेटा पूरा हो जाएगा आप उसे डेटाबेस में या किसी सिक्योर स्टोरेज में स्टोर कर दोगे। फिर उसके बाद उस टेम्परेरी फाइल को डिलीट कर दोगे। इस एग्जाम्पल को आगे लेते हुए हम ट्राई कैच एंड फाइनली समझते हैं। ऐसे केस में आप सबसे पहले एक फाइल जनरेट करोगे, फिर उसके बाद उस फाइल पे कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट करोगे, जैसे आप उसमें कुछ डेटा ऐड कराओगे। अगर इन बिटवीन ये सब कुछ आपको कोई एरर आता है, आप कहाँ पे जाओगे? कैच ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये वो ब्लॉक होता है जो हमेशा चलेगा ही चलेगा, इररिस्पेक्टिव आपके ट्राई ब्लॉक में क्या हो रहा है या कैच ब्लॉक में क्या हो रहा है। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पे हम फाइल को डिलीट कराने का ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमें फाइल तो डिलीट करानी ही करानी है दोनों ही केसेस में। अगर फाइल पे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गए तो हमें उसे सेव करके हमें टेम्परेरी फाइल डिलीट करानी है। अगर कुछ एरर आता है तो वो फाइल हमारे किसी काम की है नहीं, ठीक है, हमें नई फाइल जनरेट करनी होगी। तो दोनों केसेस में हमें फाइल डिलीट करानी ही पड़ेगी। तो वो ऐसा कोड जो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, तो वो कोड आप लिखते हो फाइनली ब्लॉक में। इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं। जैसे आप ट्राई में डेटाबेस का कनेक्शन बना रहे हो और डेटाबेस पे कुछ ऑपरेशंस ऑपरेट कर रहे हो। फाइनली ब्लॉक में आप उस डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करोगे, ठीक है। इवन अगर आपको एक्सेप्शन भी आए तो आपको कनेक्शन क्लोज करना ही होगा। सिमिलरली कोई नेटवर्क का कनेक्शन है, वो भी आपको क्लोज करना होगा। कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है, जैसे आपने कोई फाइल लॉक की, आपको उसको अनलॉक करना है, इररिस्पेक्टिव आपका ट्राई ब्लॉक चले या कैच ब्लॉक चले, ठीक है, आपको वो फाइल अनलॉक करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे सब चीज़ों के लिए, रिसोर्स क्लीनअप के लिए फाइनली ब्लॉक हमेशा यूज होता है। चलिए, तो पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर समझते हैं हमारा फाइनली ब्लॉक कब कब चलता है। ये हमारा सक्सेसफुल सिनारियो है। उसने फाइल क्रिएट कर दी, उसके बाद वो गया फाइनली ब्लॉक में। फाइनली ब्लॉक में उसने टेम्परेरी फाइल डिलीट कर दी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो करता हूँ हमारी प्रोसेसिंग के बीच में। अब क्या होगा? यहाँ तक का कोड चला, उसके बाद हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दी, फिर वो गया कैच में, ठीक है, एरर क्रिएटिंग अ टेम्परेरी फाइल, ठीक है। उसके बाद वो गया फाइनली में, तो फाइनली हमारा हर केस में चला, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। बहुत पूछा जाता है ये इंटरव्यूज में क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से सोचिए। ये मेरे पास एक मेथड है रिटर्न अ नंबर, उसके ट्राई में मैं 1 रिटर्न करा रहा हूं, कैच में 2 और फाइनली में 3। मेन में मैं उसकी आउटपुट प्रिंट करा रहा हूं। आप जरा सोचिए यहां पे क्या प्रिंट होगा। एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट कराएगा 3। फाइनली ब्लॉक हमेशा ओवरराइड करेगा आपकी रिटर्न स्टेटमेंट फ्रॉम ट्राई एंड कैच। यहाँ पे अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, अभी रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगी? 1 आएगी।
तो फाइनली ब्लॉक की रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा ही ओवरराइड करेगी आपके ट्राई या कैच ब्लॉक की रिटर्न स्टेटमेंट को। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सेम ही केस ट्रू रहेगा हमारी कैच स्टेटमेंट के लिए। तो एक बार कैच स्टेटमेंट अभी उसने 2 प्रिंट कराया, अगर मैं फाइनली वाला अनकमेंट कर देता हूं तो क्या चलेगा, 3 आएगा। फाइनली की हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट ओवरराइड करेगी। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं ये मेथड हमारा कैसे चला। तो पहले सबसे उसे रन करते हैं। अब देखते हैं ये मेथड कहाँ से कहाँ गया। इसमें सबसे पहले हमने इनर ट्राई में एक्सेप्शन थ्रो करी, उसके बाद वो गया इनर ट्राई के फाइनली ब्लॉक में। उसके बाद जब यहाँ हमने एक्सेप्शन थ्रो करी तो इसने कहाँ जाना था, आउटर ट्राई के कैच ब्लॉक में। तो उसके बाद वो गया आउटर ट्राई के कैच ब्लॉक में। उसके बाद आउटर ट्राई का फाइनल मेथड तो एग्जीक्यूट होना ही होना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फाइनली ब्लॉक किन सिनारियोज में एग्जीक्यूट नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में अगर सिस्टम ही हम एग्जिट कर दें या जेवीएम ही टर्मिनेट हो जाए किसी तरीके से, उन केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अदरवाइज फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एक एग्जांपल ये है, हमने खुद से सिस्टम एग्जिट कर दिया तो हमारा फाइनली ब्लॉक यहाँ पे अब नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हम उधर से ही ट्राई में ही एग्जिट कर रहे हैं, तो जेवीएम ही टर्मिनेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखते हैं जहाँ से हम एग्जिट ही ना कर पाएँ, अब यहाँ पे मैंने कोई इन्फिनाइट लूप लिख दिया तो वो फाइनली में कैसे जाएगा, यही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो बहुत रेयर केसेस हैं, उन केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। अदरवाइज आपका फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अगर आपको ये बफर्ड रीडर क्या है ये समझ में ना आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आने वाली वीडियोस में ये सब पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये हमें फाइल रीड करने में हेल्प करता है। ये इनपुट स्ट्रीम लेता है और लाइन बाय लाइन उसको रीड करता है। तो हमने ट्राई ब्लॉक में एक बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसे हम क्लोज कर रहे हैं हमारे फाइनली ब्लॉक में। आपको पता है फाइनली ब्लॉक जो है वो रिसोर्स क्लीनअप के लिए यूज होता है। अब हम यही चीज जो यहाँ पे हम रीडर डॉट क्लोज कर रहे हैं हम वो ट्राई में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलिए तो सबसे पहले फाइनली को इधर से रिमूव कर देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट है बफर रीडर का, इसे हम ट्राई के साथ ही लिख देंगे, ट्राई में एज एन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इधर लिख देंगे। तो ये जब भी ट्राई ब्लॉक खत्म होगा या कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ये खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। अब ये कैसे क्लोज होता है चलिए वो देखते हैं। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को हम बोलते हैं ट्राई विद रिसोर्स। रिसोर्स हमारा हो गया बफर्ड रीडर। अब आप कोई भी रिसोर्स दें यहां पे, उसकी एक कंडीशन है कि वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस जो है उसे इंप्लीमेंट करता होना चाहिए। तो हमारा बफर्ड रीडर जो है ये एक्सटेंड करता है रीडर क्लास को। रीडर जो है वो इंप्लीमेंट करता है क्लोजेबल को। क्लोजेबल जो है वो एक्सटेंड करता है ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को। इसमें मेथड होता है क्लोज। अगर आप बफर्ड रीडर क्लास में जाके देखें तो ये इंप्लीमेंट करता होगा क्लोज मेथड को। तो ये देखिए क्लोज में वो सेम ही काम कर रहा है जो हम फाइनली में कर रहे थे, वो स्ट्रीम को इधर क्लोज कर रहा है। तो जब भी आप इधर रिसोर्स दें तो मेक श्योर करें वो ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता होना चाहिए। चलिए तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।